नमस्कार, जेजे न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं शिवालिका। इस वक्त जेजे टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में है, जहां पे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा बैडमिंटन कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। चलिए यहाँ के आयोजकों से बातचीत करते हैं, अध्यक्ष से, सचिव से, सभी लोगों से बातचीत करते हैं और इसके साथ साथ चीफ गेस्ट से भी बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा है माहौल। मैम, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा यहाँ पे बैडमिंटन कॉम्पिटिशन आयोजित किया जा रहा है, आप भी मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको? मैं सबसे पहले तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये लोग हमेशा ही बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इवेंट करवाते हैं और इस इवेंट को करवाने का सबसे मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे बडिंग बैडमिंटन प्लेयर्स हैं या जो हमारे एस्टैब्लिश बैडमिंटन प्लेयर्स हैं वो सब लोग खेलें और जब नए खिलाड़ी पुराने खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो उनको एक अनुभव भी मिलता है और फिर इसके बाद जब हम लोग अपनी स्टेट का टूर्नामेंट करते हैं तो उसके लिए टीम का भी सिलेक्शन होता है। जूनियर कैटेगरी से लेकर के सीनियर कैटेगरी तक बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, आपको देख करके काफ़ी खुश हैं। क्या मोटिवेशन आप उन्हें देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, जैसे मैंने अभी भी अपने ओपनिंग सेरेमनी के उसमें कहा था कि सबसे पहले हम लोगों को ग्रैटिट्यूड अपने पेरेंट्स के लिए और अपने गुरुजनों के लिए ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब भी क्योंकि मेरी बेटी खुद भी एक प्लेयर रही है और मैंने देखा है कि पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर बहुत अच्छे लेवल तक खेलना बड़ा मुश्किल होता है। और आजकल के जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहले वो बधाई के पात्र हैं और वो अपने बच्चों के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। दूसरा, कोचेस का तो बहुत बड़ा रोल रहता ही है। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि खेलों के माध्यम से अगर आप बहुत टॉप प्लेयर भी नहीं बन पा रहे हैं बट आप अगर रेगुलर खेलते भी हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें डेवलप हो जाती हैं जो ज़िंदगी भर आप लोगों को फ़ायदा देती हैं। जैसे आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, आपकी परसीवरेंस हो जाती है, आप रोज़ सुबह उठते हो और वही अपने आप को पता है कि मुझे 50 शटल इसी कोने पे फेंकनी है तो आप उसी तरह से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो वो परसीवरेंस होती है, हार कर दोबारा से खेलने की जो एक मोटिवेशन होती है वो रहती है। तो कोई भी अच्छा खिलाड़ी एक अच्छा इंसान ज़रूर बनेगा, ये मैं समझती हूँ। इसलिए खेलों का बहुत बड़ा महत्व है, उससे बच्चे स्वस्थ भी रहते हैं। और आजकल जैसे हम देखते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत बच्चे जा रहे हैं, सोशल मीडिया और इन सब में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज उनकी ख़त्म हो गई है। तो स्पोर्ट्स तो बहुत बड़ा रोल करते हैं और मैं ये चाहती हूँ कि हर पेरेंट अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में ज़रूर रखें। और मैं अपनी तरफ से दोबारा से बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इतने बड़े आयोजन के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। आप हल्द्वानी में आयोजित स्टेडियम में आज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आए हैं, आज आपको कैसा लग रहा है? ये देखिए, बैडमिंटन बहुत एक महान खेल है और हर घर में और हर इंसान के द्वारा ये खेल खेला जा चुका है। लेकिन इस जिला स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, रीजनल स्तर पे, प्रांतीय स्तर पर जो भी आयोजन कराते हैं, मेरे को इनका पहले साधुवाद इससे, क्योंकि आसान नहीं है। इसी आयोजन में आपको लग रहा होगा छोटा आयोजन है, 2 दिन का 5 से 6 लाख रुपए लगते हैं। पहले राज्य सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ, खेल के बढ़ावे के लिए केवल ब्रांडिंग मत करिए, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करिए। तो व्यक्तिगत तौर से हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन सरकार चाहे तो सारे आयोजन करा सकती है। स्टेडियम भी आप देखें तो आपको पता है कि इन्होंने स्टेडियम बनाया, मुझे कहने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो राज्य की सरकार को अवश्य प्रोत्साहन राशि ऐसे आयोजनों के लिए देनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है और मैं बधाई देता हूँ आयोजक मंडली को एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। बैडमिंटन कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने वाले सचिव हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? नरेंद्र भुटियानी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है, व्यवस्थाएं कैसी हैं बच्चों के लिए? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और डे बाय डे हम इसको बहुत अच्छा इंक्रीज कर रहे हैं और बहुत टाइमली चल रहे हैं मैचेस वगैरह सारी चीज़ें जो है। और आजकल जैसे आपके एक नशा मुक्ति के लिए भी जो है हम बच्चों को थोड़ा सा इनकरेज कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो, ताकि जो है ये लोग वहाँ से उनका ध्यान हट के जो है गेम्स में जो है। तो हम लोग काफ़ी इस पर मेहनत कर रहे हैं इससे बच्चों के लिए। अच्छा, फिटनेस को लेके आपका क्या कहना है? फिटनेस को लेके तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फिटनेस। अगर आपकी फिटनेस नहीं है तो स्पेशली बैडमिंटन गेम में कैसा है कि अगर इसमें फिटनेस नहीं है तो यू कैन नॉट सर्वाइव बैडमिंटन। ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट बहुत है। ऑल्सो कि कितने टाइम से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है? ये 2000 में जो आपकी उत्तराखंड एसोसिएशन बनी थी और मैं सचिव भी तब से ही हूँ ना, मेरे को भी 25 साल 26 साल हो गए इसी इसमें। तो ये तब से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये हमारा 24 जो है आपका वो है डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट।
बच्चे सर अलग अलग जगह से आए हैं, बच्चों के कोचेस कौन हैं, बच्चों के कोचेस की क्वालिफिकेशन, अच्छे कोचेस बच्चों को प्रोवाइड हैं? हाँ बिल्कुल, कोचेस वगैरह यहाँ अच्छे हैं और हम फॉर ऑफ फ्यूचर जो है और अच्छे कोचेस के लिए भी कर रहे हैं कि जब जैसे बाहर से भी कोई कोचेस वगैरह आए हैं, बल्कि अभी तो लोकल कोचेस हैं यहाँ पर। हम लोग एक जैसे आपके यहाँ पे टूर्नामेंट्स भी थोड़े से और इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, कोचेस को जो अच्छी क्वालिटीज़ ऑफ कोचेस जो है और लाना चाह रहे हैं। तो फ्यूचर में हम लोग के प्लान्स हैं सारे कोचेस के। इस वक्त बैडमिंटन कंपटीशन के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इस मामले में कहना चाहेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नितेश बिष्ट। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है बैडमिंटन कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ है, क्या क्या कैटेगरीज डिवाइड हैं, कहाँ कहाँ से बच्चे आए हुए हैं? हमारे उसमें नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन आपकी डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैम्पियनशिप हो रही है। इसमें 500 से 600 बच्चे आए हैं। इसमें 6 कैटेगरीज हैं, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, 19 एंड ओपन। इसमें हमारे पूरे नैनीताल जो आपका ज़िला है, जिसमें आपका लालकुआ, भीमताल, नैनीताल, आपका काला डूंगी और पंतनगर, ये सब एरियो से जो बच्चे आते हैं इसमें प्रतिभाग करने आए हैं। और इस बार हमारा रिकॉर्ड है, हमें जो अनुमानित 600 बच्चों के आसपास प्रतिभाग करने आए हैं। सर चीफ गेस्ट अभी आने वाले हैं, कौन है चीफ गेस्ट यहाँ की और बच्चों को कैसा लग रहा है आके? चीफ गेस्ट हमारी मैडम डॉक्टर अलकनंदा अशोक, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जॉइंट आपकी सेक्रेटरी और उत्तराखंड स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो अभी आने वाली हैं। और उनके आगमन से ही जब अभी पहुंचने वाली है, तो बच्चे बड़े उत्साहित हैं और बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि कब हमारी मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ सुरेश सर मौजूद हैं, जो लाइफ टाइम इंटरनेशनल अवार्डी हैं। उन्होंने काफ़ी सारे गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, काफ़ी अच्छे प्लेयर वो रह चुके हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मैम पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पर आए और ये जिला स्तरीय जो बैडमिंटन प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही है, उसमें जनपद के बहुत ही प्रतिभावान व्यक्तित्व यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इस जनपद के कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागी इन्हीं प्रतियोगिताओं से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। और अभी कुछ ही समय के पश्चात जो कि 8 से लेकर 12 सितंबर तक चाइना में सब जूनियर एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप हो रही है, उसमें तन्मय वर्मा, जो कि हमारे संजय वर्मा जो कि यहाँ पर पीटीआई हैं, उनका बेटा जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एशियन चैम्पियनशिप हो रही है चाइना में, उसमें स्वर्ण पदक जीतकर हमारे जनपद का तो नाम रोशन करेगा ही और देश का भी नाम रोशन करेगा। सर आप खुद भी एक अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, बच्चों को क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मेरा तो यही बच्चों से कहना है कि जो ये आप जिन प्रतियोगिताओं में आप प्रतिभाग कर रहे हैं उनमें बेटर करने की कोशिश कीजिए और निरंतर आप अभ्यास कीजिए। और किसी टूर्नामेंट में जब आप प्रतिभाग करते हैं तो आपको अपनी कमियां और जो आपकी अच्छाइयां होती हैं वो सब दिखाई देती हैं। और यदि किसी कारणवश यदि आप पीछे रह जाते हैं और जो कमियां आपको आपके इस टूर्नामेंट में आपसे हुई, अगले उसमें जो है आप अभ्यास करके उन सबको दूर करने का प्रयत्न भी करेंगे। और जो सरकार की जो योजनाएं हैं, और उत्तराखंड सरकार खेलों के प्रति बहुत ही उत्साहित है, उमंग है लोगों में और प्रोत्साहित कर रही है खिलाड़ियों को, तो उसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। सरकार की नई नई योजनाएं हैं, यहाँ पर खेल योजनाएं चल रही, छात्रवृत्ति योजनाएं मिल रही, बच्चों को 1500 रुपये और 2000 रुपये और प्लस किट भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो इस तरीके की जब योजनाएं हैं तो इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें इस बैडमिंटन में जो है यहाँ पर प्रतिभाग कर एक नया स्थापित करना चाहिए। तो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, चीफ गेस्ट से हमने बातचीत करी, बच्चों की तस्वीरें हमें आपको दिखाई कि किस तरीके से बच्चे खेल रहे हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा उनको मिल रही है। ऐसे ही कंपटीशन आगे भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज होते रहे। फिलहाल के लिए आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शिवालिका, कैमरा पर्सन भूमिका के साथ JJ न्यूज़ हल्द्वानी।